हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, आज ही हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर से मानू सीईटी के लिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसकी वो है 14 मई। आपको 14 मई तक के इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 27 मई को होगा। तो फॉर्म की लास्ट डेट और एग्ज़ाम में काफ़ी कम वक्त है। तो चलिए हम इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपके डाउट्स है वो सारे हम आज क्लियर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को आखिर तक के देखते रहे और जो भी मवाद आपको सीईटी के लिए पढ़ाई करने के लिए लगेगा तो वो सारा इस चैनल के ऊपर, जिसका नाम है ग्रीन स्टडी, इसके ऊपर सब चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ तक कि हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, टीईटी वगैरह, ये सभी के वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म का नमूना मेरे पास में है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है और इसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ये करना है कि आपको फिर इसके बाद बैंक का चालान भरना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कॉपी रखा हूँ एक बैंक की चालान की। बैंक का चालान भरने के बाद आपको ये आकर वापस फॉर्म पे भरना, ऑनलाइन जाकर उसके अंदर इसका जो नंबर रहेगा वो डालना है। तो आपका ये फॉर्म फाइनल हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको जो टेस्ट है आपका, तो उसके लिए आपको एक हॉल टिकट मानू वेबसाइट के ऊपर आपका अवेलेबल रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका हॉल टिकट आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपको जो सेंटर आपने चुना है, जो सेंटर इसके रीजनल सेंटर होते हैं, वहाँ पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो आपको औरंगाबाद जाना होगा। अगर आप एमपी में हैं तो एमपी के अंदर आपके लिए भोपाल है। और भी इसके बहुत से सेंटर है, कश्मीर के अंदर भी है, दरभंगा है, उसके बाद पटना के अंदर है, उसके बाद बिदर, बेंगलोर, ऐसे बहुत से सेंटर है इसके। तो वो सेंटर आप उसमें चुन सकते हैं जो भी आपको पसंद है। पहले वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसी वक्त आप आपका सेंटर चुन लेंगे। वहाँ पर जाकर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाएंगे ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। बहुत ही बेसिक, इसके अंदर बहुत ही बेसिक उर्दू ग्रामर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारे चीज़ें फेस कर चुका हूँ और मैं खुद अभी फ़िलहाल बीएड में अपियर हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें बेसिक उर्दू ग्रामर पूछा जाता है, तो 15 से 20 नंबर का वो रहेगा। उसके बाद आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर वो देखना है। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज जो है उसके भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं ज़हनी आजमाइश के क्वेश्चन। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टीचिंग और लर्निंग मेथड के ऊपर, यानी आप अगर टीचर है तो जाहिर सी बात है सभी टीचर इसको भरेंगे। तो टीचर है तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे शरारत करते हैं तो आप उसके रद्द अमल में क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जो करंट अफेयर अभी चल रहा है उसके भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से स्टडी करेंगे तो आपको ये पेपर बहुत ही ईजी जाएगा। पेपर आपने दे दिए। पेपर देने के बाद मानू 15 से 20 दिन के बाद उसकी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट जारी करता है, जो रैंकिंग लिस्ट होती है। ये देखिए मेरे पास में एक है दिखाने के लिए। इस तरीके से एक रैंकिंग लिस्ट आती है। उसके अंदर 2 कॉलम दिए होते हैं, एक जनरल भी होते हैं और ओबीसी और जो भी कैटेगरीज में आते हैं वो है। ओबीसी का 27% अलग से इसमें कोटा है और स्पोर्ट्स वालों का भी रहता है, और साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी वाले हैं यानी जो अपंग लोग हैं उनका कोटा भी अलग से होता है। तो ओबीसी वाले अगर आप हैं तो आप ओबीसी में फॉर्म भरिए। हर सेंटर के ऊपर 50 सीटें होती है, जिसमें से 13 सीट ओबीसी वालों के लिए पक्की होती है और ये भर्ती भी नहीं है पूरी। तो अगर आप ओबीसी में हैं तो आप ओबीसी में भरिए, अगर आप जनरल में हैं तो आप जनरल कैटेगरी में भरिए। ओबीसी वालों के लिए खास बात यह है कि उनको ओबीसी उनके पास में चाहिए जिस वक्त आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो उस वक्त वो आपसे ओबीसी मांगेंगे। तो वो ओबीसी सादा स्टेट लेवल का ओबीसी वहाँ पर नहीं लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है तो सेंटर की है, तो यहाँ पर सेंट्रल का ओबीसी लगेगा आपका। तो आपको फ़ौरन वो बनाना होगा, वो आसानी से बन जाता है। तो सेंटर का ओबीसी आपको इसमें
लगेगा, ये ख्याल रखना है आपको। और अगर आप जनरल में हैं या जनरल वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स के स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर उनके सामने रखना होंगे। अगर आप इसमें कहीं पर भी कम पढ़ जाते हैं तो वो आपका एडमिशन उसी वक्त रिजेक्ट कर देते हैं। आपको इसमें जो परसेंटेज चाहिए वो आपको 50 के ऊपर परसेंटेज चाहिए। अगर 50 के नीचे आप है तो वहाँ पर आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर वहाँ नहीं होता है, गलती से आगे भी चले जाता है, तो वो आगे रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो पिछले साल आया था वो ये था कि बहुत से लोग बीएड ग्रेजुएशन जो किए हुए थे वो यशवंत राव यूनिवर्सिटी से किए हुए थे। वहाँ का ग्रेजुएशन 2 साल का था और मानू के अंदर 2 साल का ग्रेजुएशन नहीं चलता है। अगर आप 2 साल का ग्रेजुएशन किए हुए तो आप इसका फॉर्म ना भरे तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसीलिए आप इन बातों का ख्याल रखें। तो यहाँ पर ये लिस्ट भी आ गई है। अब आपको आपका रैंकिंग देखना है, उसके हिसाब से इसके बाद रैंकिंग लिस्ट आने के बाद एक डेट का अलग से लिस्ट आती है, उसके ऊपर दिया हुआ रहता है कि कौन सी तारीख को आपको सेंटर पे पहुंचना है। जो रीजनल सेंटर है वो बहुत ही कम है, 8 रीजनल सेंटर है। एक ही दिन काउंसलिंग होती है, एक ही दिन सारे एडमिशन होंगे। आपके पसंदीदा या आपको जहां पर सहूलत होती हो वहां पर सेंटर पे जाना है और आपका सेंटर चुनना है। अगर आपका रैंकिंग ओबीसी के अंदर 111 है तो ओबीसी वालों का रैंकिंग वो अलग चलता है, वो ओपन वालों में वो मिक्स नहीं होता है। अगर आपका रैंकिंग 11 है और कोई 10 ओपन वाला है तो वो ओबीसी वाले की जो सीट है वो स्पेशल भरी जाएंगी, वो ओपन वाले की सीट में नहीं भरा जाएगा। और जनरल के अंदर जो भरे जाएंगे वो उनकी स्पेशल रहेंगी। यानी स्पेशल सीट जो है हर सेंटर पे 13 है ओबीसी की, तो वो 13 भरने के बाद वहां पर ओबीसी का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। इसलिए जनरल्स लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको सेंटर मिल गया है। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप औरंगाबाद जाते हैं, आपने वहाँ पर सेंटर चुन लिया कि मुझे अमरावती चाहिए, तो आपको अमरावती वहाँ पर चुनना है। अगर आपका रैंकिंग करीब में है तो आपको जल्दी वो सेंटर मिल जाएगा। और अगर आपको अमरावती मिल गए तो फिर उनकी तरफ से आपको एक एडमिशन होने की एक स्लिप दी जाएंगी। ये स्लिप इस तरीके से स्लिप आपको दी जाएंगी, इससे पता चलेगा कि आपका एडमिशन वहाँ उसमें हो गया है। अब ये स्लिप किस चीज़ की है, तो ये स्लिप है जो डीडी बनाकर आप देंगे 20,000 रुपये का मौलाना आज़ाद को, तो उसका ये स्लिप है। यानी आपने आपका डीडी वहाँ पर जमा करा दिया है, उसके ऊपर इसके नंबर वगैरह सभी यहाँ पर दिए हुए रहेंगे। तो यानी आपका ये स्लिप आपको मिल गया है, आप घर पे आ जाएंगे, आपका एडमिशन इसके अंदर हो गया है। अब इसके बाद आपको वेट करना है, जब भी यूनिवर्सिटी उसका शेड्यूल तय करेंगी काउंसलिंग का, तो आपको आपके सेंटर पे वहाँ पर क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना है। अब इसमें सेंटर कौन कौन से रहेंगे, मौलाना आज़ाद के रीजनल सेंटर ये है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप इन 8 सेंटर में से कहीं पर भी जाके आपका स्टडी सेंटर आप चॉइस कर सकते हैं। तो पहला तो खुद ही हैदराबाद के अंदर है, जो मानू यूनिवर्सिटी है वो खुद ही रहता है। दूसरा है औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद दरभंगा ये बिहार के अंदर है, और श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर में, उसके बाद संभल उत्तर प्रदेश के अंदर, और सेंटर जम्मू ये जम्मू कश्मीर में, और आखिरी में जो है वो कर्नाटका के अंदर है बेंगलोर। तो ये 8 सेंटर में आप कहीं पर भी जाकर आपका पसंदीदा स्टडी सेंटर चुन सकते हैं, जहां पर आप बाद में ट्रेनिंग्स के लिए जाएंगे, काउंसलिंग्स के लिए जाएंगे, आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे, आपके असाइनमेंट सब जमा करवाएंगे। तो ये सेंटर आपको यहाँ पर आपकी रैंकिंग के बेस पे मिलेंगे। तो ऑनलाइन आपको हो जाने के बाद आपको सेंटर भी मिल गया। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर जाके नई नई चीज़ें पता चलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप रैंकिंग में आपका नंबर आ गया तो आप जाकर कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएंगे, तो मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपको असल मेरिट कार्ड ले जाना है, यानी जिसमें आपका मेरिट नंबर आया हुआ है वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में इंट्रेंस टेस्ट हॉल टिकट, जो हॉल टिकट आपको नेट पे भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए आएगा वो भी आपको उस वक्त आपके साथ लेके जाना है। उसके बाद में आपको आपके एसएससी का रिजल्ट और एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है।
और आपकी टीसी लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी पैदाइश की तारीख हो और आपके वालिदैन का नाम लिखा हुआ हो। उसके बाद में आपको असल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और मार्क्स मेमो चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन आपने जो किया है, अगर आप मानू से है तो उसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो, या अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से किए हुए तो उसका जो ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसके जो सर्टिफिकेट्स है, उसके जो रिजल्ट है, उसकी जो डिग्री है आपकी, वो साथ में आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट जो लेके जाना है आपको वो है, हाँ, आपको सर्टिफिकेट आपका 10वीं का लेकर जाना है जिसके अंदर आपको उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आपने 10वीं के अंदर जो पढ़ाई की है उसमें आपने उर्दू पढ़े हुए हैं तो आपका एक सब्जेक्ट उर्दू होना चाहिए। ये जाहिर करने वाला एक सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद आपको सर्विस सर्टिफिकेट आपका लेके जाना है। अब आप कहेंगे सर्विस सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो आपको ऑनलाइन इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर इनका जो प्रोस्पेक्टस है उसके लास्ट में सर्विस सर्टिफिकेट दिया होता है, उसकी प्रिंट निकाल के आपको आपके स्कूल से उसको भरवा लेना है, आपके प्रिंसिपल की उस पर सिग्नेचर ले लेना है और सारा आपको उसको फिलअप कर लेना है। तो उसके बाद इसमें देता है कि जांच के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको लगेगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ अदर यूनिवर्सिटीज़ वालों को लगेंगी। अगर आप मौलाना आज़ाद से ग्रेजुएट है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपको अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें वापस कर दी जाती है। इसमें एक ऑप्शन है, एक नया जो ऐड हुआ था पिछले साल, वो ये है कि अगर आप सिर्फ D.Ed किए हुए हैं, आप जॉब पर नहीं हैं, आपने दो साल का D.Ed किए हुए हैं और वो NCTE की तरफ से मान्य है तो आप डायरेक्ट B.Ed के अंदर अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर का जो पॉइंट है इसमें वही कि माइग्रेशन किसको ज़रूरत है, तो मैंने बता दिया आपको, माइग्रेशन मानू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को माइग्रेशन नहीं लगता है। उसके बाद में उम्मीदवार का अगर वो कास्ट में आता है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, OBC है तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया हूँ कि OBC जो चाहिए वो सेंट्रल का चाहिए, वहाँ पर स्टेट का OBC मान्य नहीं किया जाता, आपका एडमिशन उस वक्त रद्द हो सकता है, इसीलिए आप पहले से इसकी तैयारी से जाएंगे। उसके बाद में आपको किसी एक स्कूल का, जहाँ पर हाई स्कूल है, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि जो भी प्रैक्टिकल्स आप करेंगे, जो भी क्लासेस आप करेंगे, आप लेसन्स जो लेंगे B.Ed के अंदर जो लगते हैं, तो वो स्कूल से आपको परमिशन लेना है कि ये टीचर कभी भी अगर हमारे स्कूल में आता है तो हम इनको परमिशन देते हैं कि यहाँ पर आके सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में जो आखिरी दे रहा है ये कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए अलग से है, और लास्ट में सबसे दे रहा है इसके अंदर कि आपको 20,000 रुपये का DD बनाना है मौलाना आज़ाद के नाम से, साथ में आपको DD भी लेके जाना है 20,000 का, और अगर आपका नंबर उसमें नहीं लगता है तो आप वो DD वापस तोड़ सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये सारे सर्टिफिकेट बता दिया हूँ। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट जाके काउंसलिंग के अंदर आपके सर्टिफिकेट बताकर डायरेक्ट आप एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका सेंटर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आपके सेंटर पे फिर फर्स्ट ईयर का B.Ed शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ मालूमात थी जो मैंने खुद इसको किया हूँ, इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के वीडियोस को देखकर आप स्टडी कीजिए मानू CET की, और अगर आप TET के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियोस को सारे इसके देखिए। इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको अब इसमें आती है, कोई सवाल करना है, तो आप नीचे कमेंट में इसके बारे में सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।